राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। कहाँ से ले लिए? मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तो अब ला के दे दोगी? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी की है। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था वो। कितने? 10,000 रुपये। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। किताब माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। तो अब आपको लगा कि आपने गलत किया है? अब जब सगरों से ठोकर मिली है तब लगा है। किससे ठोकर मिल गई? मैं बहुत बेकार, मुझे अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी माँ का सम्मान। मैया बैठ जाओ, बैठो। इसलिए मारती हूँ। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी। मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती गुरुजी। तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को कभी भी नहीं मारूंगी। दोनों को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में। दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं आपको। टाइम वेस्ट है, यही बैठे हुए। गुरुजी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद विश्वास नहीं कीजिए। खाओ माँ कसम के तुम मांस नहीं खाते। नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, एक आध 2 बार खाए हैं बस। लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ झूठा आप हो कि झूठी नहीं, हो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, नहीं कर रहे, एक आध 2 बार। आप ये बताओ आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? अभी तो लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, कुछ नहीं। जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, तो बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब मैडम कढ़ाई में। तुम्हारी बहन तुम्हें मांस खवाती रहती है? ना, वो है सब खाता है घर में। तो तुम जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो? तो बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। दारू छोड़ना है? हाँ जी। तो छोड़ दो। छुटता नहीं। तो दारू खुद चल के आपके घर आ जाती है? नहीं, लेके आना पड़ता है जी। कौन सी वाली लाते हो? रस भरी होती है जी। रस भरी है कि विष भरी है? विष भरी है। मेरे 2 बच्चे हैं जी। बड़ा बेटा का अभी विवाह उसका मई में फिक्स हो गया था गुरुदेव। लड़की दूसरे लड़के से मतलब विवाह कर ली। अच्छा है कि पहले ही उसकी होने वाली दुल्हन किसी और के साथ चली गई। कोई गलत संगत, गलत आदत, गलत खान पान ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव मेरे बेटे में। इसलिए भगवान ने आपके बेटे की रक्षा की। मुझे
मुझे माँ काली भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे ठाकुर जी, मेरे राधा रमण दोनों की सेवा में हूँ मैं 4-5 साल से। तो काली जी कोई अलग छोड़ी है, माँ भगवती ही तो है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? विनती के मेरे पति से ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहीं घसीटा ना कर। तो कहाँ कहाँ घसीटते? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा है? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। है? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने से। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? अबे साले। नहीं, मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? वो लड़की ऐसी है, अब भी मैसेज कर देती है। आप ना उसके प्यार वाला रिप्लाई मत कर देना, नहीं तो उसका पति खतरे में पड़ जाएगा। तो आप उससे पसंद आ गए होंगे ना? प्यार नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पसंद तो दुनिया करती है। हमने आज तक अपनी तरफ से किसी को रिप्लाई नहीं दिया। तो आपको कितने आई लव यू मिले आज तक? बहुत मिल चुकी है। और आपने नहीं दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बड़े कंजूस हो भाई। इस आई लव यू में ना फंसना, ये वो जाल है जैसे मछुआरा मछली फंसाने के लिए नहीं जाल फेंकता, ऐसे आजकल आई लव यू के जाल फेंके जाते हैं। जो फंस गया फंस गया। कौन सी परीक्षा दे रही हो आप? मैं तो बचपन से ही देती आ रही हूँ। क्या 10वीं की? 10वीं की, 12वीं की, ये तो बहुत इजी है, आंख बंद करके भी दे सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। और गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। जैसे कैसे बोलूं, बट मन है तो बोल देती हूँ। वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे बहुत अच्छे सीधे दुनिया के सामने, बट अंदर क्या होता, अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता। पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, बट पैर भी दबाती थी। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई। कौन है ये लोग? सच बोलूं, वो मुझे गाली भी देते थे, बीमार हुए थे ना, चिड़चिड़े हो गए थे, तो मैं उनके पैर दबाती थी, तो वो बहुत गुस्सा करते थे, ये वो अलाना फलाना, तो मैं कहती थी आप मेरे भगवान हो। तो फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? वैसे बोलना नहीं चाहिए बट पाप होता है। पर पुराने लोग कहते थे ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। भागवत कथा की जाती है कहीं पर भी, तो 7वें दिन में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेके आए थे, तो कथा में कहा जाता है कि सभी भगत जन कुछ चावल लेके आना। तो उस दिन भगवान को भोग लगता है, तो वो फिर वो चावल सब भक्तों को बाद में दिए जाते हैं। यहाँ तो 12 महीने 24 घंटे चावल दिया जा रहा, जाओ ले लो ऊपर से। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब
पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है। नहीं सर, ये कह रहे अभी हैं एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा। कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी हैं तो उनको अलग स्थान दे सकते हैं। पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे उसी पे चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? कितने साल के हो? 17 साल। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला? लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन जो मन है ना बस भटका नहीं है, भटकने जा रहा था तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा है। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। गुरुजी हम सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं। सवेरे लेट उठते हो? हाँ। सोते कितने बजे हो? 11 बज जाए, 12 बज जाए। तो क्या करते हो 12 बजे तक? तुम्हारी शादी हो गई? हो गई गुरुजी, हो गई। तुम कितने साल के हो? 27। 27? वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बस दुबले हो तो मोटा होना चाहते हो? क्यों, पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? वो पसंद ठीक है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे मोटा नहीं होना ठीक है, बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है तभी तो शादी हुई। क्या करते हो आप? कोई पानी पी के बोतल फेंकता है ना, वो समय चुनता हूँ गुरुजी। कबाड़ी हो? कितना कमा लेते हो रोज का? जो भी अपना इनकम, 1,50,000 महीने का, 1,50,000 जो भी हो जाता है गुरुजी। लाख रुपया महीना? हाँ हाँ, जो भी हो जाए। देख लो इंजीनियर भी नहीं कमा रहा है इतना। पढ़ पढ़ के काहे आदमी परेशान हो रहा है? फिर काहे? मैं गुरुजी बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल, एक खरीदारी करता हूँ 6,000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं? नहीं नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ। बता हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे सारे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे। उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस के बस मनो मनो। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ। आज सुबह मैं जैसे बाके बिहारी मंदिर पे गया तो मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया किसी ने, उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट के तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो फिर बन जाएंगे, पैसा जरूरी था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रू भैया। मैं सोच रहा हूँ अब पैसे का बताओ कैसा करना जी। अब पैसे निकल गए, कैसा करूँ? कितने निकल गए? ज्यादा तो ना थे, 2700 रुपए थे। चलो 2700 ही गए, ज्यादा होते तो और ज्यादा चले जाते। सावधान। सावधान तो है, उनका पैसे को क्या करूँ? जैसे निकल गया पर्स, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गए आप क्या, तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। अब तो नहीं मिलने का, तो नाश हो गया तो। पैसे का सुधारा भी तो जा सकता, लाना मेरे पास। 3 साल से सुधारे बाबा, हमको मार मार के पूरा बेहोश कर देता है लेकिन नहीं सुधरा।
कौन सा गढ़ जीत लिया? हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। सोती हो ठीक से? देखो पति कितना चिंतित है बेचारा कि मेरी पत्नी सो नहीं रही है। आप प्यार से सुलाओगे सो जाएंगी। लोरी सुनाओ। जू 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 जूजू नहीं ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। आप किसी लड़की के चक्कर में हो? नहीं। जो राधे राधे जी मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? राधे राधे गुरुजी। जी मैं गुरुजी एक सवाल मतलब सब लेडीजों की तरफ से पूछना चाहती हूँ। ठीक है। कि एक जो पति होते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी को रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, घर वालों को रखना चाहिए, लेकिन हमसे बात करने के लिए उन्हें चाहिए कि मतलब हमसे सीरियस होकर बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे। और पति आपको हंसते हुए बात नहीं, सबसे बात करेंगे, अच्छे से करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे। बस मेरे पास आएंगे तो सीरियस हो जाएंगे और कभी 10 मिनट बात नहीं करेंगे दिल तो से। आपको देख आपसे डरते होंगे ना? मैं कोई डरावनी दिख रही हूँ गुरुजी? अच्छा, तो पहले वो किससे प्यार करते हैं? सब जगह करते हैं मतलब, लेकिन ये सबको आगे रखेंगे, बस मेरे पे आते आते इनका प्यार खत्म हो जाएगा। मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं? हाँ, मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा। टेंशन बढ़ जाएगी। मतलब प्यार से बोलना बात कराओ चाहिए। पति देव से। हाँ, ये रहे पति देवता। राधे राधे गुरुजी। काहे देवता? पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही। और क्या? तो सदा रोज गुस्सा उल्टा जवाब देती हैं ये? नहीं, डेली नहीं देती है, कभी कभी। तो कभी कभी की ठीक है, पर रोज तो हंसा करो। तो नहीं हंसते हैं गुरुजी। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है, पक्का वादा? पक्का। तब रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? बताइए मेरे को कैसे जाओगे? हंस के जाएंगे, मुस्कुरा के। और क्या? पक्का? खाओ माँ कसम। हाँ, एकदम। उन्हीं की कसम। वो तो मरते मरते बची हैं। आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना, उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ये आपको कैसे पता? ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा। तो कोई किसी के चोरी होना, सर काटना, तो आज किसके घर चोरी हुई बताओ? मतलब 1-2 बार हम जान चुके हैं अपने मन अच्छा, में। तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बता? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? चप्पलों पर नहीं हुई थी। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है, मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी ये शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी है। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे दुकान लेके बैठी, सब जगह ले जाओ? जाओ नहीं, थोक में दे रही है।
मतलब बस में कर लेती है। आत्मा बस में? कौन कर लिया आपकी आत्मा बस में? मतलब हमारी आत्मा जिसको सच्चे मन से चढ़ जाती है। तो आपकी आत्मा चढ़ भी जाती है किसी पे? सच्चे मन से भूत प्रेत हो क्या? नहीं बाबा, जिसको सच्चे मन से चाह जाती है जहाँ पहुँचना वहाँ पर मतलब। तो आपकी आत्मा जरा हमारे ऊपर चढ़ाओ। अपने आप नहीं, जब भगवान के साया सचमुच में आ जाता है तभी। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के? फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, इसका बैलेंस बन जाता है। मतलब बैलेंस? जी, जैसे जिसके लिए मुझे नींद ना आए तो उसको भी नहीं आएगी, यही बात है। मतलब नींद तो बहुत लोगों को नहीं। अभी वो दिन मई आई थी, बोले हमें नींद नहीं आती जी। तो आपकी आत्मा वहां तो नहीं चली गई? क्या बात है सर, क्या बात है। नहीं तो जिसके लिए ना आए, जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने। अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। इस पाची भाष्य सूची का मतलब क्या हुआ? पाची भाषण ये क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? थैंक यू। ये बा तो हमारे बिहार की भाषा चुराए बैठे हैं रसियन। कैसन बा? स्पाइसी बा। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। बड़ी बड़ी बात, छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। बड़ा काम करो, घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। गुस्सा नहीं है, बड़ा काम है। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? पूछ रहे आपसे तो मैं पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। नहीं मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास? अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। भौजाइयाँ थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयाँ थोड़ा फुसकारती रहे, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। फ्रेंड है, वो मेरे पे शक करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कितने साल के हो तुम? 22। पढ़ाई हो गई कि चल रही है? गुरुजी BSc एग्रीकल्चर की है मैंने। तो क्यों शक करती है? गुरुजी उसको लगता है मैं और लड़कियों से बात करता हूँ। करते हो? नहीं करता। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी उसको प्यार हो गया था मेरे से। और आपको नहीं हुआ? बाद में हुआ था। तो शादी कर लो। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? गुरुजी पैसा नहीं है अभी। सक्सेस तो यही है। अभी पैसा नहीं है। तो क्या वो गर्लफ्रेंड पैसा मांग रही थी क्या? नहीं, वो कुछ नहीं मांगती, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई।
हाँ नहीं, और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई? उसको ज्यादा टेंशन रहती है। किसको? जो मेरा भी दोस्त है, पर वो दोस्त के नाते पे बोलती है गर्लफ्रेंड भी हूँ। तो शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, वो कमाओ। भैया राधे राधे। हाँ मैया। जो राधा और कैथी के पीछे सांप उनका बेटा था, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। फिर से बताओ, अभी कान में माइक लगाई तो समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप है। उनका बेटा जो है जामवती का बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। पति से खुश है कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों करें। के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ही ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो, तो वहाँ कुत्ते नहीं है? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। गांव में हो शहर में हो? छोटा मोटा बाजार है। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं है? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। मेरे गले में हड्डी अटक गई गुरुजी। किसकी? अभी मैंने एक लड़की को काली नागिन कहा था। हाँ हाँ। तो उसे पता चल गया। जिस दिन ये वाक्य हुआ ना, जिस दिन मैंने उसे काली नागिन कहा, उसी दिन मेरे घर में उसी वक्त बल गई। मुझे बाहर जाकर मम्मी का कॉल आया था कि सांप आ गया घर में। मैं डर गया, मैं नहीं गया उस दिन घर पे। तो मुझे यूं कह रही, तुमने मुझे काली नागिन क्यों कह दिया? बोली कि तेरी मेरी शादी होगी अगर तुमने वहां जाके मतलब ये बात दोबारा ना करी कि मैं काली नागिन नहीं हूँ। तो वो तुमसे शादी करने को तैयार है? अजी मुझे तो नहीं करनी शादी। करनी नहीं कहा, वो पीछे पड़ रही मेरे। तो मत करो ना। अजी यूं कह रही कि मतलब तुमने मुझे काली नागिन कहा, तू भी काला नाग, अब हमारे सपोले पैदा होंगे। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ? हमसे क्या पूछना है ये बताओ? सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो। हमसे क्या पूछना है ये बता दो, बताओ? हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहाँ से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। बात करो। गुरुजी, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। आपको कहाँ वाले में जाना है? यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नर्क है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नर्क में हैं। जी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। जी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है।
कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी और वो छोड़ के भाग गई। तुलसी के माला तोड़ के मैं दारू शराब मीठ मच्छी सब खाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर आपको हो गए सफेद दाग? जी सर। लगभग 2 लोगों ने मेरे से बताया जी कि उन्हें भी सफेद दाग हो गए थे। जी जी। गोबर इस सफेद दाग में लगाया जी जी, तो उनके ये सफेद दाग ठीक हो गए। अच्छा। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है ना तो इच्छाओं का भरोसा होता है। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे। अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को लेके। अब बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। तो माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। गुरु की शादी बहुत टाइम। इसको बोला बेचारे को। कितने रुपये आपके पास? 20-22 करोड़। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। गुरु महाराज। हाँ राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहल जे हम पढ़बै ही है, कहूँ नहीं पढ़े है। तो कितना बड़ा बा? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ कहाँ पढ़ी? कहे हम हुए पढ़ब तोरे गुरु महाराज यहाँ। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? गुरुजी मैं जब से माला लिए ना तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। तो हम क्या करें, जब हम साथ रहते हैं ना तो हम निकाल देते। किसकी तबीयत खराब हो गई? मेरे पति के। क्या तबीयत खराब हो गई? बुखार उखार लग जाता है ना तो दर्द उर्द पेट में होने लगता है ना तो बोलता है कि तो पति को डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया से। उसको कहते हैं दिखाने के लिए ना तो नहीं, हमको माला नहीं पहनने देता है। अरे वो तो ना पहनने का बहाना दर्द लेके बैठ जाता है। आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो। मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। बहुत अच्छी होशियार सास हो। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूंगी। ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते उन्हीं के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं। और जिन माँ बाप की नजर पूरी है उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 99% कम है। बट फिर भी कितनी बार की कोई इंसान नजर रखेगा, कितनी बार की आगे आगे पीछे घूमेगा? फिर भी 2-5 साल।
कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना ले। मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही है भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है, लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? हाँ। चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी मैया, तुम ही समझा दो फिर। बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? गुरुजी, मैं सबके संग अच्छा करती हूँ, मेरे संग क्यों बुरा होता है? इसका मतलब है कि भगवान जो चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है। मेरे लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। आपकी आंखें हैं? हाँ जी। बहुत लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, तो उनसे आप अच्छे हैं कि नहीं? नहीं अच्छे हैं। तो मतलब भगवान ने आपके बारे में सोचा ना। में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ, नहीं बुढ़ापा भी नहीं हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो क्या है? नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। 45 साल के हैं।